वाई पढ़ाया था, ठीक है। ए वाई हमने शुरू किया था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और इस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग जो कर्व्स पढ़ रहे थे वो कौन कौन से थे। सबसे पहले हम लोगों ने लाइन के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हम लोग पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे, और फिर सर्कल और इलिप्स, इन चारों के बारे में आपको पढ़ना है। बेसिक दोबारा रिपीट मत करना। रिपीट नहीं करा रहे, बस हल्का सा टचअप दे रहे हैं। लाइन में इक्वेशन अगर आपके पास ऐसी है x इक्वल टू 3, तो ग्राफ कैसे बनेगा, 1 2 3, इस तरीके से एक्स एक्सिस को काट। पैराबोलास के मैंने आपको मतलब अगर कभी भी कोई भी लाइन की अगर इक्वेशन होगी तो वो कुछ ऐसी होगी, ऐसे करके, है ना। मतलब ऐसा अगर लिखा है तो समझ जाएगा कि लाइन की इक्वेशन, ठीक है। फिर मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि अगर कभी भी अगर आपको एक लाइन बनानी पड़ जाए ग्राफ पर, मान लीजिए ऐसे आपने एक लाइन बना दी, इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 5, और कल को मुझे ये वाला पॉइंट निकालना पड़ा जहां ये x एक्सिस को टच कर रही है, तो मैं इस पॉइंट को निकाल सकता हूँ डायरेक्टली। कैसे, कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इस पॉइंट की खासियत क्या है कि x एक्सिस पर है, तो ये x एक्सिस पर है तो इस पॉइंट की खासियत है कि भाई x कॉमा 0 फॉर्मेट होगा इसका, x कॉमा 0 फॉर्मेट को आप इसमें लगा दीजिए। मतलब अगर आपको x एक्सिस पर पॉइंट जानना है ना, जहां लाइन टच करेगी x एक्सिस को, तो आप इसमें x कॉमा 0 लगा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3 × 0 इक्वल टू में 5, यहाँ x बचेगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, मतलब ये जो पॉइंट है ये है 5 कॉमा 0। समझ में आ गया। किसी भी पॉइंट, किसी भी लाइन का, किसी भी कर्व की इक्वेशन अगर आपको x एक्सिस या y एक्सिस पे निकालनी है तो x कॉमा 0 फॉर्मेट लगाइए, 0 कॉमा y फॉर्मेट लगाइए। मान लीजिए अगर मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है तो क्या करूंगा मैं इसी की इक्वेशन में y को क्या कर दूंगा, x को क्या कर दूंगा 0, तो x 0 कर दीजिए आप इसको, कितना हो जाएगा 0 प्लस 3y इक्वल टू 5, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 ना। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा 0,5/3। बोल दीजिए, नहीं आ रहा था, नहीं है, दोबारा बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई लाइन है आपके पास ऐसे, लेट इट बी, ऐसी एक लाइन है ऐसे, तो इसकी अपनी एक इक्वेशन होगी कि नहीं होगी, अपनी खुद की एक इक्वेशन होगी, x माइनस 2y इक्वल टू 3, ऐसे करके कुछ तो होगी। अब इस इक्वेशन, इस लाइन का अगर आपको मान लीजिए x एक्सिस वाला पॉइंट और y एक्सिस वाला पॉइंट अगर निकालना है, भैया हमें क्या जरूरत पड़ेगी, अरे पड़ेगी जरूरत, ऐसी जगह आएगी जहां ऐसा सोचोगे कि यार ये पॉइंट तो निकले पहले, तो उस केस में अगर आपको x एक्सिस पे पॉइंट निकालना है तो x कॉमा 0 चला दो, y एक्सिस पे पॉइंट निकालना है तो 0 कॉमा y, पहले x बोलते हैं फिर y की वैल्यू बोलते हैं। तो x कॉमा 0 अगर हम इसमें चलाएंगे तो आप भी बता दीजिए, मतलब अगर मेरे को x एक्सिस पर निकालना है तो मैं x कॉमा 0 चला दूंगा, तो x कॉमा 0 मतलब 2 × y इक्वल टू 0 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया, तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये कितना है 3,0। मतलब x कॉमा 0 चलाना है कब, जब आपको x एक्सिस पर पॉइंट चाहिए, और 0 कॉमा y वाला पॉइंट चला दीजिए कब, जब आपको y एक्सिस पर पॉइंट चाहिए। सही बात। अब इसी पॉइंट को उठाकर अगर आप इसी लाइन में लगा दो तो देखिए x की जगह क्या रखोगे 0, y की जगह तो y है ही 3, 0 तो हट ही गया, -2y इक्वल टू 3, y इक्वल टू कितना आ गया -3/2, अब -3/2 का मतलब कितना हो गया -1.5। तो ये जो पॉइंट है ये आपके पास है 0, -1.5, ये पॉइंट आया, ठीक है। जरूरत पड़ेगी आप चिंता मत कीजिए, जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज भी करेंगे। फिर मैंने आपको लाइनों का इंटरसेक्शन करना भी सिखाया था कि लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकाल सकते हैं,
यूजिंग एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सिखाया था मैंने। चलिए फिर मैंने आपको पैराबोला के बारे में बताया था। पैराबोला कितने तरीके के थे? 4 तरीके के। और पैराबोला की खासियत होती है कि उसमें एक वेरिएबल के ऊपर तो स्क्वायर लगा होता है और दूसरा वेरिएबल सिंपल लिखा होता है ना। 4a भी होता है, कभी कभी y भी दिखाई देगा बस खाली। लेकिन आप ऐसे समझिए, अगर दोनों ही लीनियर है तो ये किस चीज की इक्वेशन है? लाइन की। ये समझो बस। अगर एक के ऊपर क्वाड्रेटिक है और दूसरे के ऊपर सिंपल लीनियर है, किसका है ये? पैराबोला। दोनों के ऊपर अगर स्क्वायर है तो क्या चीज है ये? तो ये सर्कल है। ये चीजें समझ में आ रही है आपको थोड़ी बहुत? ठीक है। अच्छा जी। तो पैराबोला आपके पास इस तरीके के हैं कि भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y। बता दो भाई इसका कर्व कैसा होगा? एक्स की 2 वैल्यूज और वाई की पॉजिटिव वैल्यू। तो भाई एक्स की 2 वैल्यूज और वाई की पॉजिटिव, तो ऊपर वाला होगा। ये समझ में आया? लेकिन डायग्राम समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ऐसा बता दीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a y, तो डाउनवर्ड बनेगा कैसे? अच्छा जी। अब इसमें बता दीजिए हाँ भाई, y की 2 वैल्यूज और x की वैल्यू पॉजिटिव, तो मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 4a x। अच्छा जी, ये वाली बताइए y की कितनी वैल्यूज? 2 वैल्यूज और x की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू -4x। तो 4 तरीके के पैराबोलाज हैं आपके पास, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड राइट एंड लेफ्ट। अपवर्ड डाउनवर्ड में एक्स स्क्वायर होता है और राइट लेफ्ट में वाई स्क्वायर। ठीक है, नहीं आया तो बोलो। ठीक है। अच्छा जी, सर्कल के बारे में जान लीजिए। सर्कल में 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो होता है सेंटर, उसके 2 पॉइंट्स नॉर्मली h कॉमा k से डिनोट किया जाता है, और एक होता है रेडियस। तो 3 वेरिएबल्स काफी इंपॉर्टेंट है, h k और r। सर्कल की एक जनरल इक्वेशन देख लीजिए कैसी होती है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर मतलब। अच्छा, अब अगर कोई सर्कल का सेंटर अगर ओरिजिन पर है, कहां पर है? ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0 तो अगर मैं इसकी इक्वेशन के हिसाब से देखूं तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जो भी उसका रेडियस होगा मुझे पता नहीं, मैं तो सेंटर का पता था 0,0। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसका मतलब जिस सर्कल की इक्वेशन ऐसी होती है, मतलब एक्स और वाई माइनस में कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब है उसका सेंटर कहां पर आ रहा है? ओरिजिन पर। ये है इसका मतलब। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको किसी सर्कल की इक्वेशन ऐसी दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 9, तो आप समझिए ये सर्कल कुछ ऐसा बनने वाला है। कहाँ होगा इसका सेंटर? ओरिजिन पर, क्योंकि एक्स और वाई के साथ कुछ नहीं जुड़ा। फिर आपको कंपेयर कर से कर स्क्वायर लगाने से पता चल जाएगा कि रेडियस कितने की रखनी है? 3 की। तो 1 2 और 3, ऐसे 1 2 और 3। यहाँ पे -1 -2 -3, -1 -2 -3, और 3 का सर्कल मानते हो आप, ऐसे घुमाओगे इसको और ऐसा सर्कल तैयार। ये खुद करना है इस इक्वेशन को देखते हुए, ऐसा बनाना है खुद। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये डिनोट करता है कि आपका सेंटर कहां पर है? ओरिजिन पर। भाई अगर मान लीजिए सेंटर ओरिजिन पर नहीं हुआ तो थोड़ा तो बहुत शिफ्ट हुआ। अब आप बताइए एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर,
या y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में, या फिर y का स्क्वायर ही मान लो, चलो y का स्क्वायर, थोड़ा समझाइएगा, ठीक है। इक्वल टू में लेट इट बी 2 का स्क्वायर। अब आप बताइए भाई, पहले तो आप इसको कंपेयर करिए, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। h कितना है भाई? -2 किसके बराबर है? माइनस एच के, माइनस से माइनस कट के h की वैल्यू कितनी आ गई? अच्छा, इधर तो है ही नहीं कुछ, तो 0 किसके बराबर है? माइनस के किसके बराबर हो जाएगा? तो इसका मतलब आपका वो जो भी सर्कल है उसका सेंटर है 2,0। तो 2,0 मतलब 1 2 3 4, यहां पर आएगा सेंटर, यहां बनेगा आपका सर्कल। और रेडियस कितनी रखनी है? 2। तो 2 का गैप छोड़ के बनेगा, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -1 -2 -3, तो यहां बनेगा सर्कल। और कितने का रेडियस रखकर? 2 का। तो 2 का गैप छोड़िए, 2 का गैप इधर भी छोड़िए, मतलब आपका सर्कल कुछ ऐसे पास करता हुआ, -2 से। और आपका रेडियस कितना बैठा है? 2। समझ पा रहे हैं? जिन बच्चों को ये चीज नहीं आएगी बनाने, इस इक्वेशन से ऐसे बनाना, उनसे नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एडवांस्ड वर्जन है थोड़ा सा, और इतना मुश्किल नहीं है अगर आप सर्कल की इक्वेशन समझते हो। 1 2 क्वेश्चन आप करोगे, आपको अपने आप आइडिया पड़ जाएगा यहाँ कैसे करना है। अच्छा जी, ये सर्कल हो गया आपके पास। नेक्स्ट है इलिप्स, और देख लीजिए इलिप्स में, देख लीजिए किस तरीके का हिसाब किताब है। इलिप्स बेसिकली इस तरीके का होता है। इसमें देखो, दो लेंथ होती हैं, एक होती है ये वाली लेंथ, एक होती है ये वाली लेंथ। इसको कहते हैं कोवर्टेक्स, या फिर इसको कहते हैं माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस लगा लीजिए, माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस का मतलब ये छोटी वाली एक्सिस, और ये वाली होती है मेजर एक्सिस। डिनोट करते हैं 2a से, माइनर एक्सिस को डिनोट करते हैं 2b से। यहाँ पे ओरिजिन होता है, ये वाली दूरी a कहलाती है, ये वाली दूरी भी a कहलाती है, तभी तो दोनों को मिलाते हैं तो कितना बनता है? 2a। ऐसे ये वाली दूरी क्या कहलाती है? b। ये वाली दूरी क्या कहलाती है? b। दोनों को मिलाते हैं 2b। इक्वेशन पे गौर करिए बस खाली, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। अब भैया, इलिप्स ऐसे की जगह ऐसा भी तो हो सकता है, आड़ा भी। हाँ बिल्कुल, आड़ा भी हो सकता है, इस तरीके का भी हो सकता है। भैया फिर आपकी जो मतलब ए और बी का क्या हिसाब किताब बैठेगा? ठीक है। तो ये अब आपका जो है इस केस में, मतलब आप चाहो तो अलग अलग इक्वेशन बना लो, चाहो तो एक ही इक्वेशन याद रखो। पर इतना ध्यान रखिए कि अगर एक्स स्क्वायर के नीचे ए बड़ा है तो ये वाला बनाना, मतलब ये ज्यादा चौड़ा है। और इस वाले केस में एक्स एक्सिस के नीचे बी आएगा छोटा वाला, और वाई स्क्वायर अपॉन में इक्वल टू। अब आप बताइए बड़ा वाला किसके नीचे, किसके अंडर आएगा? वाई एक्सिस के, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चन में जैसे जैसे बनेगा मामला हम करवाएंगे। मतलब थोड़ा बहुत आपने जो सीखा है वो ये है कि लाइन की इक्वेशंस में दोनों सिंगल होंगे, पैराबोला की इक्वेशन में एक स्क्वायर होगा, दूसरा सिंपल होगा। सर्कल की इक्वेशन में दोनों पे क्या होगा? स्क्वायर होगा, और कुछ ऐसा बनेगा। और इलिप्स की इक्वेशन में अपॉन में जाएगा मामला, कुछ तो भी, और इक्वल टू 1 और होगा। तो ये चारों इक्वेशनों से आपको फेमिलियर रहना कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ तो भी हम पढ़ने वाले हैं, और ये चारों आती हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आइडिया पड़ेगा आपको कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन वो पूछते हैं आपसे। दिखाइए क्वेश्चन, दिखा भाई। ठीक है, अब आपको एरिया अंडर द कर्व करना है खाली। तो पहले हम वो कर्व बनाएंगे, और कौन कौन से कर्व इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके ऊपर जिक्र करें, ठीक है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो आपको एरिया ऑफ रीजन निकालना है बाउंडेड बाय इस इलिप्स में,
इधर गौर करिए। अब मुझे एक बात बताइए, ये इलिप्स है ना, अब इसकी इक्वेशन जो थी वो कुछ इस फॉर्मेट को फॉलो करती थी, यहां ध्यान दीजिए, इस तरीके को। अब यहां पर एक दिक्कत चल रही है कि चलो यहां तो वन ठीक है, वाई स्क्वायर के नीचे 9 नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए, स्क्वायर में चाहिए। तो इसका मतलब जो मेरे पास जो कर्व है उसमें मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 1। इस 16 को आप क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप इसका डायग्राम बनाएंगे। अब आप खुद सोचिए, जो आपका ए है वो 4 है और बी जो है वो 3 है, तो आपका जो इलिप्स बनेगा वो 1 2 3 और 4, और यहाँ पर 1 2 और 3, यहाँ पे अब -1 -2 -3 -4, यहाँ पे -1 -2 -3। तो कुछ इस तरीके का बना, मतलब इस तरीके का बना। ठीक है, अब आपको एरिया ऑफ रीजन चाहिए बाउंडेड बाय दिस इलिप्स। तो आप क्या करिए, आप एक साइड का निकाल लीजिए और उसको 2 से मल्टीप्लाई और उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए, चारों का आ जाएगा। और अब उस एक ये साइड वाला की एरिया इंटीग्रेट करने के लिए अब आप बताइए कौन सी छत का इस्तेमाल हो रहा है, इलिप्स की। इलिप्स की छत को तो यूज कर रहे हैं, और कहां से कहां तक यूज कर रहे हैं, 0 से लेकर कहां तक, 4 तक। तो आपको कहीं ना कहीं अगर शेडेड रीजन मतलब अगर निकालना है, तो आपको सबसे पहले तो इसमें से y निकालना पड़ेगा, क्योंकि y इक्वल टू करके ही आपका वो x का इलिप्स तो इसमें से निकलेगा, y वो छत इसमें से निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसको उधर भेज दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर। आप एलसीएम ले लीजिए, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, वाई स्क्वायर को अकेला कर दिया आपने, यहाँ पे 3 का स्क्वायर और दिया, वाई को अकेला कर दिया, इस पूरे के ऊपर क्या लग गया, रूट। तो 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर 3 और 4 पर है तो ये तो बाहर निकल जाएंगे, तो आपके पास रह गया बस खाली ये 4 स्क्वायर माइनस, इस चीज को हमें इंटीग्रेट करना है। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेकर 4 तक, और उसके आगे फिर क्या लगाना है, मल्टीप्लाई बाय 3 से लेके 4 तक नहीं करेंगे? भाई 3 से लेकर 4 तक करोगे तो सिर्फ इतना एरिया निकाल पाओगे, आपको ये पूरा एरिया निकालना है 0 से लेकर, एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे एरिया अंडर द कर्व भी निकाल रहे हैं, 3 से नहीं निकालना है। एक्स एक्सिस पे गौर करिए, एक्स एक्सिस पे बात होती है, कहां से आ रहा है उसकी बात नहीं हो रही, कहां से कहां पहला पिलर गड़ा और कहां वो आखिरी पिलर गड़ा, उसकी बात होती है। ठीक है, आपको वाई एक्सिस पर गौर नहीं करना, आपको एक्स एक्सिस पर ही गौर करना। ठीक है, अच्छा जी, तो हम लोग शेडेड रीजन निकालने के लिए हमें हिसाब से क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई करना है किसका, 0 से लेकर 4 तक, किसका, इस इलिप्स का। इस इलिप्स का भी अभी हमने देखा मामला, तो 3 अपॉन में 2 अंडर रूट के अंदर 3 अपॉन में 4 अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इसमें क्या होगा, 3/4 बाहर निकल जाएगा आपके पास, 4 इंटू में 3/4, और यहाँ पे 0 से लेकर 4 तक, और अंडर रूट के अंदर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 4 से कट गया, यहाँ 3 रह गया। अब आप बताइए इस वाले का इंटीग्रेशन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, हाँ जी, फॉर्मूला था आपके पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो आप लोग पढ़ोगे आगे चीजें। ठीक है, तो ये वाला जो है ये आपके पास साइन इनवर्स वाला है, फॉर्मूला है, आप दो पार्ट होते हैं इसके, ए स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स में प्लस आता है बीच में, फिर आपके पास आएगा एक्स अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, और यहाँ पर आता है एक्स अपॉन में 2। ठीक है, इस वाली टेक्निक को आप लगाएंगे इसमें, तो यहाँ बनेगा आपके पास ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर अपॉन में 2 अंडर रूट जो है वही लिखना,
प्लस एक्स अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 4, और इसके ऊपर लिमिट और लगाएंगे आप 4 कॉमा। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करने से पहले आप वैल्यूज डाल के देखिए थोड़ा सा, मतलब प्रॉपर आपको वैल्यू नहीं लिखनी है, सॉल्व करना है माइंड में थोड़ा सा। बीइंग इन अ 12th क्लास, जैसे ही आप 4 रखोगे ये चीज क्या हो जाएगी 0, ये चीज इसको भी क्या बना देगी 0, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप इसमें रखोगे तो x की जगह 4, 2 से काटोगे 2, 4/4 1 1, साइन इनवर्स 1 कितने पे होता है π/2 पे, 90 पे। तो आपके पास एक तो यहां से 2 बचेगा, एक पीछे से आपके पास π/2 बचे। फिर बड़ी वाली लिमिट लिख दी, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 रखिए भाई, 0 रखोगे। इसकी बात कर लेते हैं पहले, यहाँ 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, रूट लग गया 4, 2 से काटोगे, 2 से इस 4 को काट दोगे, आपके पास आगे बचेगा 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32। अच्छा जी, यहाँ पे 0 लगाओगे, साइन इनवर्स 0 कितने पे होता है 0 पे, तो ये खत्म ही हो जाएगा पूरा, तो ये बचेगा नहीं। यहाँ पे 2 से 2 आपने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे आपके पास 3 है, और यहाँ पे पाई माइनस 180 डालेंगे पहले। नहीं, मेरे ख्याल से डालने की जरूरत नहीं है, इसको आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 पाई माइनस 6 और 96, और यूनिट स्क्वायर फोर्थ मल्टीप्लाई पहले ही कर दिया था मैडम, स्टार्टिंग का जब लिखा था तभी 4 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप करेंगे। ओके, नेक्स्ट वाले में देखो, एक और करेंगे हम क्वेश्चन, सेम इलिप्स का है, दूसरा वाला फॉर्मेट। इस बार इक्वेशन कुछ ऐसी है, x² / 4 y² / 9 = 1। यहाँ गौर करोगे प्लीज, बिल्कुल सबसे पहली बात, ये क्या चीज है इलिप्स। इलिप्स है तो कैसा लिख देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, हाँ प्लस है, ठीक है, y² / 3 का स्क्वायर = 1, मतलब x छोटा है y बड़ा है, तो इलिप्स कुछ आपका इस तरीके का बनेगा, y बड़ा है और x छोटा है, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे -1 -2, यहाँ पे 1 2, हाँ डायग्राम इंपॉर्टेंट, डायग्राम दिखाना। अब आप कुछ सोचिए, इसको भी एरिया बाउंडेड चाहिए, तो मतलब आप एक काम करिए, इस एरिया को निकाल लीजिए, और कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 तक, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दीजिए 4 ठीक है। अब इस केस में से आपको y निकालना पड़ेगा, तो y² / 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 - x² / 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, y² / 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर को आप ऊपर भेज दीजिए, तो यहाँ बनेगा आपके पास y² = 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। फिर आप y को अकेला कर दीजिए, पूरे के ऊपर क्या लगा दीजिए। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो भाई ये आपके पास कितना कितना बन जाएगा, रूट तो हट जाएंगे, तो 3/2 बाहर आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। इसे आपको क्या करना है, इंटीग्रेट कर। मैंने सर ने कहा था कि डायरेक्ट आंसर ना, जैसे ऊपर 2 का स्क्वायर लिखना है, तो जब 3 का स्क्वायर, तो 2 × 3 कर देते तो आंसर आ जाता। इसको नहीं, ऊपर x² / 2 y² ये वाला, इससे भी ऊपर, ये मतलब इसको इधर और इसको इधर कर देते हैं, और जो मतलब जैसे 4 का स्क्वायर, 4 का हमने 2 का स्क्वायर लिखना है, हाँ तो 2 × 3 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 6 है इसका आंसर, तो ये कहना चाहता हूँ। चलो कर लो, मैंने नहीं बताया। अरे वो कॉम्पिटिटिव, ठीक है कोई बात नहीं। सही बात, नहीं नहीं सही है, सही है। वैसे भी अगर सर ऐसा कुछ शॉर्टकट होता तो कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, क्या लिखा है, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस हाई है। एरिया लाइंग इन, हाँ जी, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। कुछ क्वेश्चन हम बाहर से भी करेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि सिर्फ इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते,
क्वेश्चन और थोड़े से एक लेवल और ऊपर आ सकते। 0 से 2 थी, 2 थी मेरे ख्याल से, उसमें वाई एक्स एक्सिस पर 2 बना। हमेशा ही एक्स एक्सिस पे लेते हैं। हाँ मतलब अगर एक्स एक्सिस के ऊपर रख के बना रहे हो तो एक्स एक्सिस पे देख, पर एक्स इक्वल टू हम रखते हैं तो वाई को देखते हैं। वाई को देखते हैं। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय, मत कर यार, क्या ही कर रहा है भाई, बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड लाइंस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू, ये क्वेश्चन कहां पर एरिया लाई करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना। अच्छा जी, और बाउंडेड किस किस से है, एक तो इस सर्कल से है और इन दो लाइनों से। सर्कल के बारे में बताइए, क्या बता सकते हैं। रेडियस तो एक तो इसकी 2 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो 4 को आप क्या लिखते हो, 2 का स्क्वायर, मुझे स्क्वायर में चाहिए होता है। और सेंटर जो है वो 0 0, तो इसका मतलब यहां पर है मामला, ठीक है, और 1 2, अच्छा 2 तक ही मेरे ख्याल से समझ जाना चाहिए, -1 -2, यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ -1 यहाँ -2, और फिर आप क्या करोगे, इस तरीके से रख के एक सर्कल बनाए, ठीक है। अच्छा जी, लाइन भी दे रखी है उन्होंने, तो लाइन दे रखी है तो भाई x इक्वल टू 0 एक लाइन, तो x इक्वल टू 0 मतलब x एक्सेस को 0 पे काटना चाहिए, तो मतलब ये वाली लाइन, और एक और दे रखी है x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 0 तो y एक्सिस नहीं होना चाहिए। अरे हाँ सॉरी, मैंने x इक्वल टू 0 वाली बना दी, सॉरी, x इक्वल टू 0 ये वाली लाइन, हाँ सही, और एक है x इक्वल टू 2, मतलब इस तरीके की लाइन। अब आपको वो वाला एरिया बताना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, इन दोनों लाइनों के बीच में हो और कर्व में हो, तो मेरे ख्याल से यही है। हो जाएगा। अब 0 से आपको सर्कल को ही इंटीग्रेट करना है, 0 से 2 कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर, और अगर भैया अब सर्कल में से भी y निकालो, पूरे सर्कल का निकालना तो एक का निकाल दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, रेडियस आप जानते ही हैं 2 है, मतलब कॉम्पिटेटिव के हिसाब से अगर जा रहे हैं, ठीक है। तो y निकालना पड़ेगा आपको इसमें से, पहले वाई स्क्वायर को इक्वल टू में 2 का स्क्वायर माइनस, फिर y को अकेला कर दूं, नहीं, तो अब आपको क्या करना है, शेडेड डिवीजन निकालने के लिए इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर 2 तक, किसको, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस x। मेरे ख्याल से इसमें वही वाला फॉर्मूला लगेगा जो भी थोड़ी देर पहले था, साइन इस तरीके से फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा जी, एक चार से जरूरत क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, 3.14 है इसका आंसर। हाँ जो भी इसका आंसर आएगा मुझे नहीं पता है actually इसका आंसर, बट अगर कोई बच्चा शॉर्टकट के लिए जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस गिवन है, तो आप खुद सोचिए रेडियस कितना है, 2 है ना, आंसर पाई है। तो भाई इसका आएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4, तो यहाँ पे पाई रहेगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 अपॉन 4, काट पीट के आंसर कितना आएगा, पाई आएगा, पाई पहले से 4 क्यों करा, ठीक है। डिवाइड बाय 4 में किया भाई, क्योंकि क्योंकि एक हिस्सा निकालना है, 1/4 हिस्सा निकालना है सर्कल, इसलिए पूरे एरिया को डिवाइड बाय 4 कर दिया, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो लास्ट वाला क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, उसमें पैराबोला है, देखो पैराबोला वाला भी मैं करवा देता हूँ, देखो भाई अच्छा है पैराबोला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 तक देखो प्लीज, अच्छा क्वेश्चन है, रीजन देख लीजिए क्या क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई एक्सिस एंड लाइन y इक्वल टू 3। देखिए अच्छा है ये पूरा का पूरा मामला, y एक्सिस पर डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा है, रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व y एक्सिस एंड द लाइन, नहीं लिखा, इधर गौर करिए भाई, सबसे पहले जो बात है ये जो चीज है ये क्या है, पैराबोला है, वो भी 2 y वैल्यू वाला, और x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इस साइड बनेगा कुछ, तो यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, 4 तक निपट लेता है मामला, 4 तक जरूर बना, 1 2 3 और 4, यहाँ पे आपके पास -1 -2 -3 और -3,
और यहाँ पर आपके पास 1 -1 -2, बस यहाँ तक। अब आप खुद सोचिए, अगर मेरे को इसको बनाना है तो मुझे इसे वैल्यू डालनी पड़ेंगी नहीं डालनी पड़ेंगी? तो ऐसी वैल्यू डालिए जो आप रूट जब उधर चढ़ाओ ना तो स्क्वायर हो जिसका, ऐसी वैल्यू रखो। जैसे x = 0 रख दो, एक बार पूरा 0 हो जाएगा। तो जब स्क्वायर से रूट उधर चढ़ाओगे तो 0 का रूट आएगा, तो 0 ही होता है। तो इसका मतलब जब x 0 है तो y कितना है? 0 ही है। ठीक है, अब x की वैल्यू आप बताइए क्या रखूं? 1, ताकि यहाँ 4 बचे, ताकि तब मैं कल को यहाँ रूट चढ़ाऊं तो 4 किसी का रूट होता है। ऐसी वैल्यू रखनी है जो किसी का रूट हो। ऐसी वैल्यू नहीं कि भाई एक बार 1 रख दे, एक बार 2 रख दे, एक बार 3, एक बार 4, ना ऐसे नहीं। जानबूझ के ऐसी वैल्यू रखिए जिसका रूट हो, क्योंकि वो प्लॉट भी करने हैं तुम। अब तो आप बताइए x की वैल्यू अगर 1 रखूं तो रूट जब चढ़ेगा इसमें तो +-2 मिलेगा नहीं मिलेगा? इसका मतलब x जब 1 है तो y +2 और -2 आया ना? 4 रख दो। अब आप बताइए x क्या रखूं? 3 रखूं क्या? 4 नहीं, 4 3 12 होता है। 12 किसी का रूट होता नहीं है, 4 रखिए। तो x की वैल्यू 4, तो y की वैल्यू भी +-4, मतलब ऐसा बनाएंगे और आपका ऐसा है। आ रहा है समझ में? ठीक है, अच्छा जी। अब इस वाली को बुला लेते हैं y एक्सिस तो भाई ये, ठीक है जी। और क्या बोला उसने? y = 3, मतलब y को 3 पे काटना चाहिए, कुछ ऐसा। तो y = अब आप बताइए कहाँ बन रहा है मामला? यही तो बन रहा है। तो यहाँ के बाद बच्चे नीचे ढूंढते हैं। भाई मुझे एक चीज और समझा दीजिए, बाउंडेड का मतलब क्या होता है ये और बता। बाउंडेड का मतलब होता है कि उस वो वाला एरिया जिससे ये तीनों की दीवारें लगे हैं, ये होता है बाउंडेड। अभी वो वाला एरिया तो नीचे भी बन रहा है। कहाँ बन रहा है बताओ? ये वाला? नहीं। कौन सा वाला? ये वाला? हाँ। ये वाला कहना चाहते हैं? हाँ। इस वाली लाइन पे कहाँ लग रही है? कौन सी? ये वाली y = 3, इसमें y एक्सिस कहाँ लग रही है? वही बंद भी तो होना चाहिए ना, तो वो ये अनबाउंडेड है। तो वो बीच वाला जो बीच में ट्रायंगल से बन रहा है वो नहीं लगेगा? कौन सा वाला? ये वाला? हाँ। यार ये, अच्छा ये मैंने इसकी लाइन खींचा है, सॉरी, यही वाला। अरे सॉरी 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 यार, मैं उससे कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाला एरिया नहीं भाई, ये वाला। तो अब देखो इसमें ये वाली लाइन आ गई, y एक्सिस आ गई, और आपका कर्व भी आ गया। अब लिमिट हम 0 से अब आप खुद सोचिए, सबसे पहली बात, अब आप ये जो एरिया निकाल रहे हैं ये कौन सी एक्सिस पे आधारित है वो बताओ? y पे है ना? सही कह रहा हूं मैं? अब y पे ही गौर करिए फिर, मतलब 0 से लेकर कहां तक जा रहे हैं? 3 तक। और किसकी छत के अंडर निकल रहा है? पैराबोला की। अब पैराबोला की इक्वेशन आपके पास ये है। अब आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं मान गया 0 से 3 तक करोगे, पर पीछे तो dy लिखोगे ना, तो फंक्शन किस में होना चाहिए? y में होना चाहिए ना, तो आप x को अकेला करिए इसको। और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? y²/। नहीं आ रहा समझ में? तो ऐसा कुछ आपको करना। तो जब y एक्सिस पे निकालना है तो पीछे dy लिखना है, जब x एक्सिस पे निकालना है तो पीछे dx लिखना है, और उसी के आधारित पर आपका फंक्शन होगा। अब उस केस में किसको, x को अकेला करना है कि y को अकेला करना है, वो आप देखो। अब आपको इस चीज का क्या कर देना है? इंटीग्रेशन। आया? तो एक्सरसाइज में तो ये है। बाकी क्वेश्चंस आप बाहर से भी हम करेंगे, 2 दिन बाहर से करेंगे। आज 29 है, 30 और मतलब 1 तारीख को, ठीक है। 1-2 क्वेश्चंस हम करेंगे और इसकी एमटीजी फिनिश करेंगे। ठीक है।